गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशु हरदा डिग्री कॉलेज हरदा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आज आपके लिए जो हमारे वीडियो चल रहे थे उसी क्रम में आपकी तीसरी यूनिट जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए एफसी हिंदी का तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक जो है आपका वो लेकर के आई हूं। हम आज तीसरी यूनिट पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो भी MCQ है वो देखेंगे। तो आपका पहला टॉपिक जो है वो वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। तो इसमें हम सारे MCQ देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं हम। पहला जो है वो मन के विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से होती है उसको क्या कहा जाता है? तो किससे होती है? वाक्य से होती है। वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। भाषा किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? तो भाषा का जो व्यक्त करने का माध्यम जो होता है वो वाक्य होता है। व्याकरणिक रूप से पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के एक क्रिया भाग को क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अगर प्रकार पूछा जाता है तो अलग बात है, और भेद पूछा जाएगा तो 4 बताएंगे आप। किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। कार्य और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। प्रमुख वाक्य के प्रमुख 2 घटक हैं। कौन कौन से हैं? अगर अंग पूछा जाता है तो भी उद्देश्य और विधेय, और घटक पूछा जाता है तो भी उद्देश्य और विधेय होगा। ठीक है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के जो है रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? वाक्य के अनिवार्य तत्व जो है वो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। इसके बाद अगला आता है आपका वाक्य के जितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं? वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 5 तत्व होते हैं। वाक्य तत्व, विषय, क्रिया, वस्तुपरक, सहायक। ठीक है। साहित्य में अशुद्धि शोधन किसे कहते हैं? शब्दों को शुद्ध करना, उसको अशुद्धि शोधन कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि कितने प्रकार की होती है? उच्चारण की दृष्टि से अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। अशुद्धियां अन्य पदार्थों के साथ क्या ला सकती हैं? संघर्ष ला सकती हैं। व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी के बिना जो शब्दगत अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण अशुद्धि कहते हैं। शब्द रचना में वर्तनी में होने वाली गलतियों को कहते हैं वर्तनी अशुद्धि। अध्ययन का शुद्ध शब्द क्या है? तो अध्ययन में कैसा लिखा जाता है? अध्ययन। ठीक है। ईर्ष्या का सही शब्द क्या है? तो ईर्ष्या जो है वो ऐसे लिखा जाता है। सही सर्वनाम एवं क्रिया न होने पर वाक्य कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तुम तो तुम्हारा काम करो, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें? तुम तुम्हारा काम करो नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जा सकता है? तुम अपना काम करो, ये शुद्ध वाक्य होगा। लिखने की रीति को क्या कहते हैं? लिखने की रीति को वाक्य अशुद्धियां कहते हैं। वाक्य रचनाओं में जब अशुद्धियां होती हैं तब उसे कहते हैं अशुद्धि शोधन। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना क्या कहते हैं? इसे अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो वहां कौन सी अशुद्धि होती है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है। बोलने में जो अशुद्धि होती है उसे उच्चारण संबंधी कहा जाता है। लिखने में जो अशुद्धि होती है वो वर्तनी संबंधी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्यता और सौंदर्य। तो सौंदर्यता जो है वो ऐसे लिखा जाएगा सही। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। कामायनी के रचयिता नहीं, कामायनी के रचनाकार आएगा। ठीक है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। शरीर पर कई अंग होते हैं। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें भी कारक संबंधी अशुद्धि है। ये आपका यूनिट 3 का 2nd टॉपिक है। अनुवाद का अर्थ क्या होता है? तो एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है।
अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? पाठ सामग्री, भाषा का ज्ञान और शब्द का बोध। इसके बाद अगला है स्रोत भाषा का अर्थ क्या है? तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वो स्रोत भाषा होती है और जिस भाषा में किया जाता है वो लक्ष्य भाषा होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? आंशिक अनुवाद जो है वो अनुवाद का प्रकार नहीं है। एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? ट्रांसलेशन का पर्याय है। अनुवाद कितने प्रकार से किया जाता है? अनुवाद जो है वो अनेक प्रकार से किया जाता है। जब मूल भाषा को शब्द योजना या वाक्य में तोड़कर लक्ष्य भाषा को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दानुवाद। मूल भावों को लेकर लक्ष्य भाषा को शर्तानुसार अनुवाद किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? छायानुवाद। मूल भावों को ध्यान में रखकर वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है तो उसे कहते हैं भावानुवाद। ये सब आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ क्या बोल रहा है वो। लक्ष्य भाषा को शर्त के अनुसार अनुवाद किया जाता है, वहाँ छाया अनुवाद होता है, और मूल भावों को वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है, वहाँ भावानुवाद होता है। जब 2 या 2 से अधिक भाषा भाषी अपने भावों को नहीं समझे तब तीसरा व्यक्ति उन भावों की व्याख्या करता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर हैं, वहाँ पर 2 व्यक्ति जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और उन दोनों को उनकी भाषा जो है वो समझ में नहीं आती। जब ऐसे एक तीसरे व्यक्ति को ट्रांसलेशन करने के लिए खड़ा किया जाता है जो उन दोनों व्यक्तियों की भाषाओं को समझता है और फिर वो उनकी आपस में जो है वो बातें करवाता है कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं। तो वो जो ट्रांसलेटर होता है, वो अनुवादक जो होता है, वो जो अनुवाद करता है उसको क्या कहा जाता है? आशु अनुवाद कहा जाता है। जब मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है तब उसे कहते हैं सारानुवाद। जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तब उसे कहते हैं अर्थानुवाद। एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए? प्रवाह होना चाहिए। उत्तम कोटि के अनुवाद में प्रामाणिकता के लिए क्या आवश्यक है? वास्तविक परिशुद्धता। अच्छे अनुवाद में प्रमुखतः क्या होना चाहिए? मूल अभिव्यक्ति होना चाहिए। अनुवाद की स्रोत भाषा में क्या होना चाहिए? शैली सुरक्षित होनी चाहिए। अनुवाद की सौंदर्यता के लिए क्या आवश्यक है? प्रकृति के अनुरूप हो। वेटरिंग का अर्थ होता है पुनः परीक्षण। अनुवाद में जो पुनः परीक्षण किया जाता है वो वेटरिंग कहलाता है। अनुवाद में किसका महत्व होता है? पुनर्परीक्षण एवं पुनर्गठन का महत्व होता है। अनुवाद से क्या प्राप्त होता है? अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त होती है। एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को क्या कहा जाता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को अनुवाद कहा जाता है। कैटफोर्ड 1978 अनुवाद में बदलाव को प्रमुख प्रकारों में विभाजित करता है। तो कितने प्रकारों में? 2 प्रकारों में विभाजित करता है। सीरी 1 अनुवाद न्यू टेस्टामेंट का है आरामी अनुवाद। आरामी अनुवाद उपन्यास, निबंध, कथा, लघु कथाएं, हास्य, लोक कथा, जीवनी, आलोचना के कार्य, विज्ञान कथा, इनके सबके जो अनुवाद किए जाते हैं वो कौन सा अनुवाद कहलाता है? गद्य अनुवाद कहलाता है। मूल भव्य अंग्रेजी अनुवाद था भगवत गीता। स्रोत भाषा संदेश को संदर्भित करता है। क्या करता है? समतुल्य करता है। रिसेप्टर भाषा को संदर्भित करता है, प्राकृतिक भाषा को संदर्भित करता है। किसने कहा था कि कविता वह है जो अनुवाद में खो जाती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संस्कृति। अनुवाद एक अद्वैतवादी रचना नहीं बल्कि क्या है? व्याख्या है। अनुवाद अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान किसने दिया? पीटर रॉबिन्सन। एक कवि, अनुवादक और अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य के प्रोफेसर थे रॉबिन्सन। काव्य पाठ में किसे अनुदित या अधिक सूक्ष्मता में से कहा जाता है? कविता। कविता और अनुवाद कविता अनुवाद के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। ये क्या है? आशावादी। किस अनुवाद को प्रत्यक्ष अनुवाद या करीबी अनुवाद कहा जाता है? तो इसको शाब्दिक अनुवाद को कहा जाता है। भाषा के लिए क्या एक मार्गदर्शक है? सामाजिक वास्तविकता। भाषा एक कौन सी प्रणाली है? मॉडलिंग। अनुवाद की प्रक्रिया की जांच करने वाला एक गंभीर अनुशासन है अनुवाद अध्ययन। अनुवाद अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य के बिना अधूरा है? ऐतिहासिक। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करना कहलाता है अनुवाद। अनुवाद सिद्धांत की प्रकृति होती है, सामान्य प्रकृति होती है। अंतर्भाषी
अनुवाद को किसके रूप में भी जाना जाता है? रिवर्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। तुल्यता की समस्या मुख्य रूप से किसके अनुवाद में उत्पन्न होती है? तो ये मुहावरे में उत्पन्न होती है। अनुवाद में हानि का एक अन्य कारण है अनुवादनीयता। एक अच्छा अनुवाद वह अनुवाद है जो लक्ष्य भाषा में SL टेक्स्ट का संदेश प्रदान करता है। तो ये क्या होता है? समकक्ष होता है। इसमें हम जो है बीज शब्द है इसका टॉपिक का नाम, इसमें हम बीज शब्द से संबंधित जितने भी MCQ है वो देखेंगे आज। जनता के द्वारा बनाए गए तंत्र को कहते हैं, तो इसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति का अधिकार होता है, समान अधिकार होता है। देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है? तो देश की शासन प्रणाली जो है वो प्रदान करती है। भारत एक सांसदीय धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, लोकतांत्रिक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक लोकतंत्र किससे संचालित होता है? हमारा संवैधानिक लोकतंत्र जो है वो संविधान से संचालित होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने साल में होता है? 5 साल में होता है। लोकतंत्र की स्वतंत्रता कैसी है? अद्वितीय है। सभी को अपने समान समझना क्या कहलाता है? समरसता। प्राचीन भारतीय संस्कृति ने कभी भी किसी के साथ स्वीकार नहीं किया है। क्या स्वीकार नहीं किया है? कभी भी भेदभाव स्वीकार नहीं किया है। समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य एकता स्थापित करता है, सामाजिक समरसता। केवल विचारों की बराबरी को कहते हैं समरसता। हर तरह की बराबरी को कहते हैं समानता। समरसता दिवस कब मनाया जाता है? समरसता दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। समानता के कितने मुख्य आयाम होते हैं? समानता के 3 मुख्य आयाम होते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के महानिर्वाण दिवस को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? सामाजिक समरसता के रूप में मनाया जाता है। सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करता है उसे कहते हैं कला। अन्य कला रूपों से अलग करने को कहते हैं दृश्य कला। और कला का जनक किसे माना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है। संगीत कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला। कविता में किसे व्यक्त किया जाता है? मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। कुछ ऐसा जो कल्पना और कौशल के साथ बनाया गया हो, जो सुंदर हो या महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं को व्यक्त करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कला कहते हैं। भारत में कितनी कलाएं होती हैं? भारत में अनेक कलाएं होती हैं। शुक्र नीति सार के अनुसार कलाओं की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। और शैव तंत्र के अनुसार कला की कितनी कलाएं हैं? तो ये भी 64 ही आएगा। ललित विस्तर के अनुसार कितनी कलाएं होती है? इसमें जो है वो 86 आएगा। इसके बाद कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? रेखा। किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को कहते हैं साहित्य कहा जाता है। साहित्य किससे आता है? लैटिन से आता है। साहित्य कितने प्रकार का होता है? साहित्य 3 प्रकार का होता है। साहित्य के वो जो 3 प्रकार हैं वो कौन से हैं? गद्य, पद्य और चंपू। ये जो है साहित्य के 3 प्रकार है। साहित्य किसके द्वारा रचा जाता है? तो साहित्य भाषा के द्वारा रचा जाता है। सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो हमारे वेद जो है वो सबसे पुराना साहित्य में आते हैं। मनोरंजन करने और सौंदर्यपरक आनंद के लिए लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? साहित्य लिखा जाता है। गद्य प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद के बाद किन ग्रंथों का निर्माण हुआ था? पुराणों का निर्माण हुआ था, पुराण। ठीक है। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास धर्म है किसका कथन है? तो ये टाइलर का कथन है। धर्म होता है तो धर्म जो होता है वो भावना प्रधान होता है। हमारे धर्म से हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले संबंध को कहते हैं आध्यात्म। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अनुभव से। और बुद्धि का एक उच्च आयाम जो प्रामाणिक आत्मा के गुणों और क्षमताओं को ज्ञान, करुणा, अखंडता, आनंद, प्रेम, रचनात्मकता और शांति के रूप में सक्रिय करता है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि। आत्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भक्ति समाधि, योग समाधि,
ज्ञान समाधि किसके प्रकार हैं? ये आध्यात्म के प्रकार हैं। महावीर जैन ने किस धर्म में अपना प्रवचन दिया था? तो इन्होंने अर्धमागधी में अपना प्रवचन दिया था। महावीर के उपदेश 12 खंड में संकलित किए गए थे, जिन्हें अंग कहा जाता है। वे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। उत्तराध्यायन सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? उत्तराध्यायन पुस्तक का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ये आपका आज यूनिट 3 का 3rd टॉपिक जो था, ये आज हमने कंप्लीट किया है। आपके सारे टॉपिक जो है वो हमने कवर किए हैं वीडियो के माध्यम से। अब आप लोग इनको अच्छी तरह से सुनिएगा, रीड कीजिएगा। इनमें से जो है जहाँ तक है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।